रानी चिड़िया नदी किनारे पानी पी रही थी कि अचानक ही उसे नदी में एक बहता हुआ अंडा दिखाई देता है। रानी चिड़िया उस अंडे को देखकर बहुत हैरान हो जाती है। अरे ये अंडा भला किसका हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर तो दूर दूर तक किसी भी पक्षी का कोई घोंसला नहीं है। पता नहीं ये बेचारा अंडा किस पक्षी का होगा। अगर मैंने इसे यहाँ ही छोड़ दिया तो ये तो टूट जाएगा। मैं ऐसा करती हूँ, इसे अपने घर ले जाती हूँ। इतना कहते हुए रानी चिड़िया वो अंडा उठाकर अपने घर की तरफ चली जाती है। रानी चिड़िया का खुद का भी अपना एक अंडा था। वो उस अंडे को अपने अंडे के साथ रख देती है। ये अंडा तो मेरे अंडे से काफी बड़ा है। लगता है ये अंडा किसी चिड़िया का नहीं, किसी और पक्षी का है। लेकिन जो भी हो, मगर मैं भी एक माँ हूँ, इसीलिए मैं इस अंडे को अपने अंडे की तरह ही पालूंगी। फिर रानी चिड़िया उन दोनों अंडों का ही अच्छे से ख्याल रखने लगती है और फिर यूं ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। रानी चिड़िया के अपने अंडे में से एक बहुत ही प्यारा सा बच्चा निकलता है, जिसे देखकर रानी चिड़िया बहुत ही ज्यादा खुश होती है। मगर दूसरे अंडे में से अभी तक कोई बच्चा नहीं निकला था, जो रानी चिड़िया को नदी के किनारे मिला था। मेरा बच्चा कितना प्यारा है। पता नहीं उस अंडे से कब बच्चा निकलेगा और वो बच्चा कैसा दिखेगा। यूं ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं और आखिरकार उस अंडे में से बच्चा निकल ही आता है। मगर उस बच्चे को देखकर रानी चिड़िया बहुत हैरान रह जाती है, क्योंकि वो बच्चा कोई आम बच्चा नहीं बल्कि एक चील का बच्चा था। अरे बाप रे, ये क्या? ये तो एक चील का बच्चा है। अब मैं क्या करूँगी? अगर मुझे ये पता होता कि ये एक चील का अंडा है तो मैं इसे अपने घर कभी न लाती। मैं इस बच्चे को बाहर फेंक देती हूँ। तभी वो चील का बच्चा रानी चिड़िया को अपनी माँ समझने लगता है और वो रानी चिड़िया के गले से लग जाता है। वो बच्चा बहुत ही छोटा था, इसलिए रानी चिड़िया को उस पर दया आ जाती है और वो उसे अपने बेटे के साथ ही पालने का फैसला कर लेती है। और ये बात सारे जंगल में आग की तरह फैल जाती है कि रानी चिड़िया के घर चील का बच्चा है। कल्लो, क्या तुम्हें पता है कि हमारी पड़ोसन रानी एक अंडा उठा लाई थी, जिसमें से अब एक चील का बच्चा निकला है। कालू जी, ये क्या कह रहे हैं आप? ये बच्चा थोड़ा बड़ा होते ही हमारे लिए खतरा बन सकता है। कालू जी, आप आज ही जाकर रानी से बात करें, या वो चील के बच्चे को बाहर फेंक दे या हमारा मोहल्ला छोड़कर चली जाए। इसके बाद कालू और कल्लो दोनों रानी चिड़िया के घर चले जाते हैं। देखो रानी, ये एक चील का बच्चा है और ये हमारे लिए खतरे की बात है। या तुम इसे घर से निकाल दो या तुम यहाँ से चली जाओ। देखिए कल्लो बहन, मैं मानती हूँ कि ये एक चील का बच्चा है, मगर मैं भी एक माँ हूँ और ये बेचारा बहुत छोटा है, इसीलिए मैं इसे अपने घर से नहीं निकालूंगी। तो ठीक है रानी, हम सब जंगल के पक्षियों का ये फैसला है कि हम तुम्हें यहाँ पर रहने नहीं देंगे। अगर तुम इसे लेकर यहाँ से नहीं गई तो हम सब इस चील के बच्चे को मार डालेंगे। नहीं नहीं कालू भैया, ऐसा जुल्म ना करें, हम लोग अभी यहाँ से चले जाते हैं। और फिर रानी चिड़िया उन दोनों बच्चों को लेकर वहाँ से थोड़ा दूर चली जाती है और कुछ दूर जाकर रानी चिड़िया अपना घर बनाकर वहाँ पर रहने लगती है। और फिर यूं ही कुछ महीने गुजर जाते हैं और अब वो चील का बच्चा काफी बड़ा हो चुका था। मम्मा, मैं बाहर जाना चाहता हूँ और आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आज के बाद मैं आपके सारे काम करूँ। बेटा, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम एक बहुत अच्छे बच्चे हो, मगर एक बात का ख्याल रखना, मैंने तुम्हारे लिए बहुत तकलीफें उठाई हैं। अपनी माँ को कभी भी धोखा मत देना। मम्मा, मुझे सब पता है कि कैसे आपने मेरे लिए अपना घर छोड़ा। मैं आपको वचन देता हूँ कि मेरी वजह से आपको कभी भी कोई तकलीफ नहीं होगी। शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। दूसरी तरफ गुग्गू के सारे दोस्त एक जगह पर जमा होकर खेल रहे थे कि अचानक कालू कौवे का बेटा अपने दोस्तों से कहता है, दोस्तों, कितना अरसा हो गया है कि हम सब गुग्गू से नहीं मिले। मुझे तो गुग्गू की बहुत याद आ रही है। चलो आज सब मिलकर चलते हैं और गुग्गू से मिलाते हैं। तुम ठीक कह रहे हो बंटी, वैसे भी गुग्गू से मिले काफी अरसा हो गया है। आज चलते हैं और गुग्गू से मिलाते हैं। फिर वो सारे दोस्त मिलकर गुग्गू के पास पहुंच जाते हैं।
दोस्तों, बहुत खुशी हुई तुम सबको देखकर। तुम लोग तो मुझे भूल ही गए थे, आज कैसे याद आ गई मेरी। हाँ यार गुग्गू, हमें भी बहुत याद आती है तुम्हारी। मम्मा पापा ने बिल्कुल अच्छा नहीं किया तुम्हें जंगल से निकाल कर, मगर तुम भी तो कभी मिलने नहीं आए हमसे। वो बच्चे इस बात से बेखबर थे कि सामने एक बहुत ही खतरनाक चील उन सब बच्चों को देख रही है। इतने सारे बच्चे, आज तो खूब पेट भर कर खाऊंगी इनको। बहुत अच्छे से नाश्ता होगा आज मेरा, इनमें से किसी एक को भी नहीं छोड़ूंगी। उड़ते हुए वो चील उन बच्चों के पास आ जाती है। चील को देखकर बच्चों की तो जान ही निकल जाती है। चीलू भैया, कहाँ हो तुम? हमें बचा लो वरना ये चील हमें खा जाएगी। चीलू भैया, कहाँ हो तुम? गुग्गू का शोर सुनते ही उसका भाई चीलू उड़ता हुआ उसके पास आ जाता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई और उसके दोस्तों को खाने की? अभी इसका भाई जिंदा है, इन सबको खाने से पहले तुम्हें मुझसे लड़ना पड़ेगा। भाई कैसा भाई? कब से बन गया तू इन चिड़ियों का भाई? तू तो एक चील का बच्चा है। इनको तो मैं जरूर खाऊंगी। चल हट जा मेरे रास्ते से, वरना तुझे भी मजा चखा दूंगी। उसके बाद वो छोटा सा चीलू इतनी बड़ी चील पर हमला कर देता है। उन दोनों की आपस में खूब लड़ाई होती है, जिसमें वो दुष्ट चील तो मर जाती है, मगर चीलू भी बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। मेरे भाई, तुम ठीक तो हो? तुमने अपनी जान क्यों खतरे में डाल दी? ये सारा शोर सुनकर रानी चिड़िया भी वहाँ पर पहुँच जाती है। ये सब क्या है? क्या हुआ मेरे बच्चे? चीलू, तुम ठीक तो हो? माँ, आज मैंने अपना फर्ज पूरा किया। आज मुझे खुशी है कि मैं अपने भाई और आपके किसी काम आ सका। और फिर उसके बाद वो सारे बच्चे अपने मम्मा पापा को सारी बात बताते हैं कि किस तरह चीलू ने उन्हें एक खतरनाक चील से बचाया। उसके बाद वो सारे पक्षी रानी चिड़िया के पास उसका शुक्रिया अदा करने आते हैं। रानी बहन, हमें माफ कर दो, हमें चीलू को समझने में बहुत बड़ी भूल हो गई। चलो अब तुम सब वापस चलो, हमें चीलू से कोई खतरा नहीं। नहीं कालू भैया, अब मैं दोबारा उस जंगल में वापस नहीं जाऊंगी, क्योंकि मेरे पास चीलू जैसा बेटा है जो अपनी माँ और भाई की रक्षा करना अच्छे से जानता है। अब मुझे कहीं पर भी कोई खतरा नहीं और आप सब यहाँ से जा सकते हैं। और फिर इसके बाद रानी चिड़िया अपने दोनों बेटों के साथ हंसी खुशी रहने लगी।